सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत है दोस्तों एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। गृह मंत्रालय के द्वारा एक 100 नोटिस जारी किया गया है और इस 100 नोटिस के माध्यम से बताया गया है कि एसएसजीडी में दोस्तों वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं और कितने पद भरे जा चुके हैं। ये 100 नोटिस दोस्तों आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। इस 100 नोटिस को यहाँ पर भी पढ़ सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया जाएगा। वहाँ जाकर भी दोस्तों आराम से इस 100 नोटिस को आप पढ़ सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम इस 100 नोटिस की चर्चा करेंगे, साथ ही में एसएसजीडी में कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहेगा दोस्तों, फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा और एग्जाम पैटर्न किस प्रकार होगा और आपको तैयारी कहाँ से करनी होगी ताकि बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। ये संपूर्ण चर्चा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। दोस्तों इस नोटिस के साथ यानी कि नोटिस में बताया गया है कि वर्तमान में 84,106 पद रिक्त है। वर्तमान में 84,106 पद रिक्त हैं और 10,45,000 पद भरे जा चुके हैं। वर्तमान में दोस्तों एसएसजीडी के थ्रू अलग अलग पोस्टों में 10,75,000 यानी कि व्यक्ति कार्यरत हैं इन पोस्टों में दोस्तों, और 84,106 पद रिक्त हैं। तो दोस्तों एक वैकेंसी है जो पिछली वैकेंसी थी ना 45,000 की, जो अभी चल रही है, वो 45,000 पद तो वो भरे जाने हैं दोस्तों, और जो बचेंगे ना उनकी एक नई वैकेंसी निकालेगी, यानी कि अलग वैकेंसी एक दोस्तों सरकार निकालेगी और वो वैकेंसी दोस्तों लगभग 30,000-32,000 के अराउंड रहने वाली है। यानी कि कन्फर्म नहीं है, वो केंद्र सरकार दोस्तों अपने हिसाब से निकालेगी, तो वो लगभग अनुमान लगाया जा सकता है तो 30 से 40 या 30-35 के बीच में रहने वाली है। जिस प्रकार दोस्तों पिछली वैकेंसी निकाली गई थी लगभग 25,000 की, और उसमें दोस्तों उसको बढ़ाकर 45,000 कर दी गई। इस प्रकार आपकी वैकेंसी में ऐसा देखने को आपको मिल सकता है। तो आपको तो इन वैकेंसी को अकॉर्डिंग चलना है और इनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना है, ठीक है। तो इसमें पोस्ट दोस्तों कितनी खाली है, 84,106 पद, जिसमें 45,000 अभी चल रही हैं, तो वो पद भरे जाएंगे और बचेंगे वो नई वैकेंसी निकाली जाएगी। अप्लाई डेट दोस्तों पहले ही जारी कर दी गई है 27/8/2024, 27 अगस्त 2024 से इसके फॉर्म भरे जाने हैं और लास्ट डेट रहने वाली है आपकी 5/10/2024, यानी कि एक महीने से भी ज़्यादा आपको फॉर्म भरने का समय आराम से दिया जाएगा। अब ये एज की बात कर लेते हैं दोस्तों। एज रहेगी इसमें 18 से 23 वर्ष रहेगी और कैटेगरी के अनुसार दोस्तों इसमें छूट भी दी जाएगी और आपकी एज काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी और नॉर्मल आपकी 18 से 23 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो दोस्तों तो आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। साथ ही में दोस्तों अगर आप एससी और एसटी से हो तो आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। यानी कि 5 वर्ष की छूट आपको मिलने वाली है अगर आप एससी और एसटी से हो। कैटेगरी के अनुसार इसमें आराम से छूट दी जाती है, ठीक है दोस्तों। ये पोस्ट जो भी निकल कर आएगी ना वो 8 पोर्ट्स में दोस्तों डिवाइड होगी, यानी 8 पोर्ट्स में ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जो भी वैकेंसी आएगी दोस्तों, तो बीएसएफ जो दोस्तों बीएसएफ होती है ना, बीएसएफ पोस्ट जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर साझा होती है ना, वहाँ पर लगी होती है बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट, यानी कि अलग अलग पोस्ट होती है दोस्तों। बीएसएफ हो रही, सीआरपीएफ रही। सीआरपीएफ दोस्तों आंतरिक मामला होता है ना, जहाँ उलटफेर का, वहाँ पर सीआरपीएफ काम करती है, जो नक्सल एरिया होता है जो भारत के अंदर, ठीक है। और बॉर्डर पर दोस्तों जैसे बीएसएफ रही, जैसे आईटीबीपी तिब्बत में रही और बांग्लादेश में रही दोस्तों, यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग पोस्ट काम करती है, ठीक है। तो इसी प्रकार अलग अलग पोस्ट में आपको ये एसएसजीडी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो सीआरपीएफ दूसरी पोस्ट, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ दोस्तों, एसएसबी और आईटीबीपी, असम राइफल, एनसीबी और एसएसएफ दोस्तों भारत सरकार के जो मंत्रालय होते हैं ना, वहाँ पर एसएसएफ कार्यरत होती है, ठीक है। ये 8 दोस्तों पोस्ट में आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की। उससे पहले दोस्तों फीस की बात करें तो जैसे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये लगने वाली है फीस, और एससी और एसटी की कोई भी फीस इसमें नहीं लगती है। यानी कि फीस दोस्तों इसमें नॉर्मल होती है, सभी की 100 रुपये और एससी और एसटी की 0 रुपये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। ये ज़्यादा दोस्तों इसमें मायने रखता है सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले होगा आपका एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम दोस्तों इसमें ऑनलाइन होता है। एग्ज़ाम इसमें ऑनलाइन होता है।
एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, एग्जाम पैटर्न होता है 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 60 मिनट आपको करने के लिए दी जाती है, ठीक है। जिसमें जीके के आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं और मैथ के आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। साथ ही में रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होते हैं और हिंदी के 20 क्वेश्चन होते हैं। जिसमें 4 सब्जेक्ट होती है दोस्तों, जीके होती है, मैथ होती है, रीजनिंग होती है और हिंदी होती है। चारों में दोस्तों 20-20 नंबर की होती है, 80 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट आपको करने के लिए दी जाती है। यानी कि समय की दोस्तों इसमें भी थोड़ा कमी, अगर आप मैनेज करोगे तो आपका पेपर आराम से कर सकते हो आप पेपर को, यानी कि समय कम ही होता है। वैसे सीजीएल में दोस्तों और भी समय कम दिया जाता है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट आपको करने के लिए दी जाएगी और ऑनलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। ये समझ में आई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें फिजिकल में क्या क्या करवाया जाता है। दूसरे नंबर पर आपका एग्जाम होने के बाद में होगा आपका फिजिकल। अगर आप एग्जाम में पास होते हो तो एग्जाम में पास होने के बाद में आपसे फिजिकल करवाया जाएगा, ठीक है। फिजिकल में क्या होता है दोस्तों, और ये क्या होता है दोस्तों, इसमें सिंपल 10वीं पास मांगते हैं दोस्तों। अगर आप 10वीं पास हो किसी भी दोस्तों, यानी कि किसी भी विद्यालय से दोस्तों आप 10वीं पास हो तो आप आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं हम फिजिकल की। फिजिकल में दोस्तों हाइट मांगता है मेल की दोस्तों 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रनिंग की बात करें तो मेल को दोस्तों 5 किलोमीटर की रनिंग करवाई जाती है, 24 मिनट में करना होता है। और फीमेल में दोस्तों 1600 मीटर की दौड़ करवाई जाती है जो 8.5 मिनट में करनी होती है। फीमेल के लिए दोस्तों 1600 मीटर और मेल के लिए दोस्तों 5 किलोमीटर, ठीक है, 24 मिनट का समय। तो आप आराम से ये दौड़ कर सकते हो, ठीक है। चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट दोस्तों फीमेल का चेस्ट नहीं देखा जाता, साथ ही में मेल का देखा जाता है, जिसमें 80 से 85 होना चाहिए, यानी 80 नॉर्मल होना चाहिए आपका और 85 दोस्तों आपका फुलाव, यानी कि 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। मेडिकल की बात कर लेते हैं। तो मेडिकल दोस्तों इसका नॉर्मल जो पुलिस के एग्जाम, स्टेट के एग्जाम होते हैं ना, उनसे थोड़ा कठिन होता है और आर्मी का जो फिजिकल होता है ना दोस्तों, मेडिकल उससे थोड़ा आसान होता है, यानी कि ये मेडिकल हुआ। अब बात करें दोस्तों मेडिकल बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद में फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी। और इसमें योग्यता दोस्तों आपको सिंपल 10वीं पास होना, तो आप फॉर्म भर सकते हो, यानी कि 10वीं पास ही वर्तमान में मांगा जाता है, ठीक है। यह है दोस्तों ICSJD की संपूर्ण डिटेल। अगर दोस्तों फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर लेना। दोस्तों अब जान लेते हैं तो आपको कहाँ से तैयारी करनी चाहिए। तो 2-3 अगर दोस्तों आप ICSJD की घर बैठे तैयारी करना चाहते हो, यानी कि ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हो, और मेरा मानना दोस्तों कि ऑनलाइन सबसे बेहतरीन तरीका है आज के युग में या आज के समय में। तो आपको ऑनलाइन तैयारी करना हो दोस्तों तो 2-3 चैनल है, एजुकेशन चैनल है, वहाँ से आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हो। जिसमें मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों पहला चैनल है वो है रोजगार विद अंकित, दूसरा है दोस्तों एग्जामपुर और SSC मेकर। ये 2-3 चैनल दोस्तों, या आप जैसे फिजिक्स वाला है वहाँ से भी पढ़ सकते हो, साथ ही में दोस्तों उत्कर्ष से भी पढ़ सकते हो, ये चैनल है। परंतु पहला रेफरेंस दूंगा मैं दोस्तों किसको, रोजगार विद अंकित से। अगर आप दोस्तों कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आप रोजगार विद अंकित नाम से एक चैनल है, उस पर दोस्तों विजिट कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों वर्तमान में बेहतरीन तैयारी करा रहा है और कम पैसों में ये अच्छी खासी तैयारी करा रहा है। और ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं दोस्तों तो आप आपके आसपास के इलाके में देख सकते हो कौन सी कोचिंग सही है। यानी कि दोस्तों लगभग 6 महीने लगातार डेडिकेट रूप से आप पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा। साथ ही में दोस्तों जैसे परीक्षा डेट जारी कर दी जाती है तो 3 महीने से पहले ही आप मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दो। और मॉक टेस्ट दोस्तों आपको कहाँ से लगाना है, टेस्ट बुक है और अन्य कोई अदर ऐप है, कहाँ से भी आप टेस्ट यानी कि टेस्ट लगा सकते हो। जैसे रोजगार विद अंकित है दोस्तों, तो वो खुद अपने टेस्ट कंडक्ट करवाता है फ्री में दोस्तों। तो वहाँ से आप दोस्तों अगर कहाँ से अदर तैयारी भी कर रहे हो तो वो रोजगार विद अंकित से आप दोस्तों टेस्ट दे सकते हो। जय हिंद, जय भारत।